हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे साथी। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम जो है चैप्टर नंबर थर्ड यानी एक्सरसाइज 3.3 को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 रही वो हमारी दो पार्ट में रही। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको बताया। पार्ट फर्स्ट में ट्रांसपोज के बारे में बताया। कुछ ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई प्लस माइनस वो सारी करवाई। ठीक है जी। और पार्ट टू में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पार्ट टू में आपको सिमेट्रिक्स की सिमेट्रिक्स से सम जो बनते हैं हमारे वो करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स भी साथ साथ, एक एग्जाम्पल भी है इसका शायद, वो भी हम करेंगे बड़े अच्छे से। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक्सरसाइज 3.3 से कोई भी समय ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइएगा आप, क्योंकि असली स्टूडेंट्स वही है साथी जो पढ़ते हुए एक कॉपी और एक पेन को अपने हाथ में जरूर से जरूर रखे। तो चलिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला टॉपिक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स टॉपिक है साथी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है साथी जिसका ट्रांसपोज जो है उसी के इक्वल आ जाए। जिसका ट्रांसपोज जो है उसी के इक्वल आ जाए। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। देखिए, जैसे मान के चलो मेरे पास मैट्रिक्स है कोई, एक दो, दो एक। ये मेरी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मैं करूँ तो इसका ट्रांसपोज करो, मैंने आपको बताया था ये पड़ी लाइन है, इसको खड़ी कर दीजिए। और जो पड़ी लाइन है उसको भी खड़ी कर दीजिए ऐसे। क्या इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया? तो ये कौन सी मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हो गई क्लियर। चलिए, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक को समझिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको समझिए साथी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उसका ट्रांसपोज जो है माइनस एक इक्वल आ जाए। जिसमें उसका ट्रांसपोज जो है माइनस एक इक्वल आ जाए। जैसे जैसे एग्जांपल लीजिए, 0 E F -E 0 J G -F -G 0। अगर इसका ट्रांसपोज कीजिए आप, तो ये लाइन पड़ी है इसको खड़ी कर दीजिए 0 E F। ये लाइन पड़ी है इसको खड़ी कर दीजिए। ये लाइन पड़ी है इसको भी खड़ी कर दीजिए। क्या इसका ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल नहीं आया? जल्दी बताइए, क्या इसका ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल नहीं आया? यानी जो ये वैल्यू थी, ये देखिए यहाँ पे जीरो तो प्लस माइनस का जो भी है वो सेम रहता है। यहाँ पे ई प्लस का था, यहाँ पे माइनस का आ गया। एफ प्लस का था, एफ माइनस आ गया। माइनस का था, प्लस का आ गया। यानी जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस की आ गई, जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस की आ गई, जो वैल्यू प्लस की थी वो माइनस की आ गई। ठीक है जी। ये मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन लोगे किसी भी तरीके से, जैसे माइनस कॉमन आप लोगे तो यहाँ से भी लोगे माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस बन जाएंगे, ये माइनस। ठीक है जी। तो आप बोल सकते हो ये इसके इक्वल है अगर माइनस हम कॉमन ले ले। बात क्लियर हुई? यानी ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल जब आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक्स किस मैट्रिक्स समझ में आया? अब दो थ्योरम पढ़िए मेरे साथ आप, देखिए। थ्योरम फर्स्ट ये कहती है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर रियल नंबर्स उसमें होंगे, रियल नंबर की होंगे एंट्री एंट्री उसकी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सबसे पहले आपको रियल नंबर पता है क्या साथी? रियल नंबर नहीं पता तो देख लीजिए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन वाले जितने भी एलिमेंट जो होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं नंबर लाइन तो वो रियल नंबर में ही आते हैं। रियल नंबर में ही आते हैं, चाहे वो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो। ये आपने बेसिक चीजें ध्यान रखा करो। वैसे तो 10th क्लास में आई, बट कई बार बच्चे जो है इसको बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। आगे दौड़ के चक्कर में, आगे दौड़ पीछे से कार्य नहीं करना है आपने। ठीक है, खासकर मैथ्स में तो नहीं। देखिए, अगर मान के चलो कोई मैट्रिक्स है रियल नंबर ए के साथ, उसका ट्रांसपोज या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और उसको मतलब, देखिए देखिए मान के चलो कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, उसका आप ट्रांसपोज निकालते हो। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के बाद उसकी प्लस कर देते हो। प्लस करने के बाद भी कोई मैट्रिक्स बनेगी, आप बोलोगे जी बिल्कुल बनेगी, मान के चलते हैं ऐसे ही करते हैं। तो जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, जब हम जो है इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या आएगा? इसी के इक्वल आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा? हमने सीखा जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो थ्योरम 1.1 ये कहती है, दोबारा समझिए। अगर मान के चलो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है जी, इसमें रियल नंबर एंट्रीज है सारी, और अगर हम उसके ट्रांसपोज को उसमें प्लस करते हैं फिर भी कोई मैट्रिक्स बनेगी। और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आएगा वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल आएगा, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। कोई परेशानी नहीं। अब दूसरा केस ये कहता है कि अगर हम उसकी माइनस करते हैं, यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज करते हैं, अब भी कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी। ठीक है। अब मैट्रिक्स जो आएगी उसका ट्रांसपोज जो आएगा माइनस सी के इक्वल आएगा, यानी क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। बात क्लियर हुई होगी।
ठीक है, नहीं क्लियर हुई तो सम से हम समझ लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, थ्योरम टू क्या कहती है, थ्योरम टू को समझिए। एन स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये समझ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी है वैसे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी क्या, आप बोलोगे कि बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है प्लस ए ट्रांसपोज, अगर हम करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसमें अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ दे तो वो इसके कॉल आएगी, ये केस आपने याद रखना है। इनके प्रूफ नहीं पूछे जाते साथी एग्जाम में कभी भी, ना ये थ्योरम पूछी जाती है। आपसे केवल जो पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड सम को पूछा जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। ठीक है, सम को करें अब, चलो सम को करते हैं। पहला सम एग्जाम्पल नंबर 22 ही है, इसी से रिलेटेड करते हैं, देखिए जो थ्योरम से रिलेटेड है ना, थ्योरम टू, इसी से रिलेटेड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 कीजिए, देखिए एग्जाम्पल 22। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, एक बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है आपको। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इज बी सिमेट्रिक, ये आपको बोला हुआ है, दोबारा पढ़ेंगे। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इज इक्वल दिस, ठीक है, मैट्रिक्स दी हुई है, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इज की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बनी आपने इनको दिखाना है कैसे, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म, ठीक है जी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में आपने इसको दिखाना है, बड़े आराम से हम करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। क्यों सिमेट्रिक, ठीक है जी, यानी आपने जो है थ्योरम, जो सेकंड थ्योरम है इसकी तरह आपने दिखाना है, ऐसे ऐसे दिखाना है। ठीक है जी, करेंगे स्टार्ट, कीजिए। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ जल्दी से। अब बोलोगे ये रो कैसी है, खड़ी हुई है, पड़ी हुई है, तो इसको खड़ी कर दीजिए, 2 - 2 - 4। ये रो पड़ी हुई है, इसको खड़ी कर दीजिए, -1 3 4। इसको भी सेम कीजिए, 1 - 2 - 3। ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करना है, आपने प्लस करना है, यानी कि प्लस कीजिए, प्लस कीजिए। ठीक है, प्लस कीजिए, आप बोलोगे बी प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए, प्लस क्या आएगा जल्दी बताइए। आप बोलोगे 2 और 2 4, 2 और 2 4 आ गया, -2 और -1 -3, -4 +1 -3, और जी -1 -2 -3, 3 3 6, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2, 1 - 4 क्या आ जाएगा, -3, -2 प्लस का 4 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। आप बोलोगे प्लस का 2, -3 माइनस का 3 माइनस का 6। ये मेरे पास बी प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया, कि हमने प्लस कर दी बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 से डिवाइड, 1/2 कर दीजिए, कीजिए। ये बाद में भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है अभी करना है। देखिए 2 से डिवाइड करोगे 2, यहाँ पे क्या आएगा, -3/2, यहाँ पे -3/2। ठीक है, ठीक है ना, इससे डिवाइड करोगे 2, इससे फिर इन दोनों से कीजिए। यहाँ -3/2, 6/2 क्या हो जाएगा, 3, 2/2 क्या हो जाएगा, 1, -3/2 एज इट इज, 2/2 1 -6 क्या आ जाएगा, -3। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं आता, नहीं। चलिए, अभी बी प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आप इसको कोई मैट्रिक्स लेट कर लीजिए, मान के चलो मैं लेट करता हूँ इसको पी, पी लेट कर देता हूँ। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए, यानी पी का ट्रांसपोज कीजिए, पी का ट्रांसपोज आप कीजिए पहले। ये रो पड़ी है, इसको खड़ी कर दीजिए, -2 -3/2 और -3/2। ठीक है, ये रो पड़ी है, इसको खड़ी कर दीजिए, -3/2 2 और 3 1 है, -3/2 3 और 1। ये रो पड़ी है, इसको चेंज कर दीजिए, -3/2 1 -3। ठीक है जी, ये आपके पास ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज। अब आप चेक कीजिए कि आप पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आया, जल्दी बताइए, आप चेक कीजिए। आप बोलोगे ये बिल्कुल इक्वल आया, तो आप बोल सकते हो जो पी है मेरा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। पी मेरा क्या है, और है किसके इक्वल हो, वो इक्वल है 1/2 बी प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो आप बोल सकते हो कौन सा मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी थ्योरम 1 भी क्या यहाँ पे आपने यूज कर ली, आप बोलोगे बिल्कुल यूज कर ली। अब आपने क्या करना है, प्लस वाली तो यूज कर लिया आपने, अब आपने माइनस करके इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। माइनस करके क्या बताना है इसको, स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। तो वो आप जो है बी माइनस बी बी करोगे, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले बी माइनस बी करें हम,
चलो करते हैं बी माइनस बी। हमें बी माइनस बी का ट्रांसपोज, बी माइनस बी का ट्रांसपोज कीजिए, कीजिए। 2 - 2 0, -2 - 1 क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे -2 - 1, एक माइनस हो रहा है, माइनस करेंगे जब हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -2 + 1 आ जाएगा -1, तो -1, -4 -1 -5, -1, ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। -1 -2 -3, -1 और -2 ऐसे, ठीक है ना। तो एक माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1, 1, ठीक है। 3 - 3 0, 4 -2 + 2 6, 1 - 4 यानी प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 5, -2 -4 -6, -3 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अभी बी माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया क्या, बोलो, बोलो बी माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इसको आप लेट कर लीजिए क्यों, क्या लेट कर लीजिए क्यों। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, पर इसको मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ, लिखिए। क्या है मेरे पास, बी माइनस बी का ट्रांसपोज 0 -1 -5 1 0 6, 5 - 6 0, 5 - 6 -6 0। अब इसको मैंने लेट कर दिया क्यों। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले आप, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, ठीक है। फिर लेट कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से करेंगे 0, यहाँ से करेंगे -1/2, यहाँ करेंगे -5/2, यहाँ करेंगे 1/2, यहाँ करेंगे 0, यहाँ करेंगे 6/2 यानी 3, यहाँ करेंगे 5/2, यहाँ करेंगे -6/2 यानी -3, यहाँ करेंगे 0, ठीक है जी। अब इसको क्या लेट करना है आपने, इसको लेट कर दीजिए क्यों, क्या लेट कर दीजिए क्यों, क्यों लेट कर दीजिए। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्यों का ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए, यानी इसकी रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 0 -1/2 और 5/2, माइनस का 1/2 0 3, इसको कीजिए 5/2 -3 और 0। अब आप देखोगे क्या ये माइनस के इक्वल है, अब क्या क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है, आप बोलो, देखिए चेक कीजिए एक बार। ये बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पे -1/2 है, प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, मतलब जो प्लस का इधर है वो इधर माइनस का है, और जो इधर माइनस का है वो इधर प्लस का है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आप बोल सकते हो क्यू इज इक्वल 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या थ्योरम 1 आपकी सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, बिल्कुल कर रही है, लेकिन अब आपने उसको लिखना है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए। अब आप पी प्लस क्यू कीजिए, पी प्लस क्यू मतलब इसको और पी को ऐड कीजिए। पी कहाँ पे है, पी, ये देखेंगे, पी आपका है, ये रहा, ठीक है, ये आपका पी है। पी प्लस क्यू कीजिए, चलो करते हैं, यही पे कर देते हैं, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, ये पी की वैल्यू मैंने लिख दी, यहाँ पे क्यू की वैल्यू लिख दी। अब इसको प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, देखिए। आप प्लस करोगे, 2 + 0 2, -3/2 और -1/2, प्लस कीजिए, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे एलसीएम आएगा 2, -3 -1 क्या आ जाएगा, -4, तो 2 से 2 कैंसिल, -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, -3/2 -5/2 कीजिए, -3/2 -5/2। आप बोलोगे 2 एलसीएम, -3 -5 कितना हो जाएगा, -8, -8/2 क्या हो जाएगा, 2 4 जाए 8, माइनस का 4, -3/2 + 1/2 ऐड कीजिए, -3/2 + 1/2, 2 एलसीएम, ठीक है। -3 + 1 क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। कब बोलोगे, -2/2 यानी माइनस का 1, माइनस का 1, 3 + 0 3, 1 + 3 4, -3/2 + 5/2 बताइए कितना आएगा, 3/2 + 5/2 कीजिए एलसीएम, 2 एलसीएम, -3 + 5 क्या आ जाएगा, 2/2 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 -3 यानी -2, -3 + 0 -3। अब आप इसको चेक कीजिए, क्या ये बी के इक्वल आई है, जल्दी जल्दी से चेक कीजिए, क्या बी के इक्वल वैल्यू आई है। आप बोलोगे जी बिल्कुल ये बी के इक्वल वैल्यू आई है, तो यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे इक्वल है किसके, बी के, ठीक है।
ये आपने प्रूफ करके दिखाना था। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके सम करें। मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें 6 तक सम करा दिए थे। ठीक है, 7वें सम को करते हैं, 7th का फर्स्ट पार्ट। काफी इजी है। मैट्रिक्स है इजी एज कम्पेरिजन टू अदर चैप्टर। 12th चैप्टर है, वो भी काफी इजी है। मैं सोच रहा हूँ उसके बाद 12th ही आपको करा दूँ, सो दैट डिटरमिनेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, करना तो सारा ही है। सो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने प्रूफ करना है, काफी सिंपल है, केवल ट्रांसपोज निकाल के दिखा दीजिए और क्या करना है। 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने प्रूफ करना है। इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे, रो पड़ी हुई है, इसको खड़ी कर दीजिए 0 1 -1। इसको खड़ी कर दीजिए -1 0 1। ठीक है, और इसको खड़ी कर दीजिए 1 -1 और 0। ठीक है, सॉरी साथी, ये सेकंड पार्ट की रकम उतर जाए, चलो सेकंड कर लेते हैं पहले हम। सेकंड आइए, आपने इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलो कोई बात नहीं, करने दोनों ही थे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए। अब इसका ट्रांसपोज क्या, -1 एक वाले करके बताइए। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, यानी अगर आप माइनस कॉमन लो यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लो आप, तो जैसे 0, यहाँ से माइनस कॉमन लेना, प्लस का 1 माइनस का 1, यहाँ पे कॉमन लेना माइनस का 1 0, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे कॉमन लोगे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 0। क्या ये इसके इक्वल आ गया? तो आप बोल सकते हो ए का ट्रांसपोज -1 के इक्वल है। आप ये इक्वल है तो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात क्लियर हुई? ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता। 7th के फर्स्ट पार्ट को करें। 7th का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। कोई बात नहीं, पहले वो कर लिया हमने, करने तो दोनों ही थे साथ ही। 7th के फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन आपको, अब की बार आपने करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ, यानी इसका ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आ गया, देखिए कैसे। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो आप बोलोगे इसका ट्रांसपोज करेंगे जब हम 1 -1 5 5, इसका कीजिए -1 2 1, इसकी रो को खड़ी कर दीजिए 1 5 3। आप देखोगे क्या ये इसके इक्वल है? तो इक्वल है, तो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, समझ गए? यानी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया, तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिमेट्रिक्स। अब 8th सम देखिए, 8th का फर्स्ट पार्ट। ए मैट्रिक्स आपको गिवन क्या है? 1 6 5 7। आपने बताना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, सिमेट्रिक बताना है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपने स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। ठीक है जी, देखिए, ए आपको गिवन है, ट्रांसपोज निकालिए ए का। इसका ट्रांसपोज निकालिए 1, ये रो पड़ी जाए, इसको खड़ी कर दीजिए 1 5 6 7। ठीक है ना, इन दोनों की प्लस कीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 और 7 14। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिए आप, कीजिए। आप बोलोगे 2 11 11 14, सेम आएगा क्या ट्रांसपोज? बोलो। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज किया, इस रो को इस कॉलम में चेंज किया, लेकिन ट्रांसपोज तो सेम आया। अब ट्रांसपोज अगर सेम आया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कौन सी मैट्रिक्स है, जल्दी बताइए। आप बोलोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बात क्लियर हुई? बोलो। आप बोलोगे जी बिल्कुल, बड़े आराम से समझ रहे हैं या बड़े अच्छे से कर रहे हैं, तो बात क्लियर क्यों नहीं होगी? नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, ये मैट्रिक्स सेम है, ये मैट्रिक्स सेम है। सेकंड पार्ट, ए इज इक्वल 1 6 5 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज आपने निकाला हुआ है पीछे, दोबारा फिर निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। इस ये रो को कॉलम में चेंज कीजिए, इस रो को इस कॉलम में चेंज कीजिए। ठीक है, अब आपने ए माइनस से ट्रांसपोज करना है, कीजिए -a। 1 में से 1 गया 0, 5 में 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, ये -a का ट्रांसपोज आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए,
कीजिए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कीजिए इसको ट्रांसपोज। तो आप बोलोगे साथी 0 - 1 ऐसे चेंज हो जाएगा, 1 और 0 ऐसे। ठीक है, इसका ट्रांसपोज आ गया। तो आप चेक कीजिए क्या ये ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल आया है, नहीं माइनस ए नहीं, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि A - A का ट्रांसपोज जो है वो जो है -A - A ट्रांसपोज के इक्वल आया है ऐसे। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको आप सी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर दीजिए। अगर थोड़ा और सिंपल करना है तो इसको सी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर दीजिए। किसको? A - A के ट्रांसपोज को जो है आप जब निकालोगे इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो आप बोल सकते हो सी का ट्रांसपोज -C के इक्वल आएगा, और सी का ट्रांसपोज -C के इक्वल आ गया। तो सी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक जो सी है आपने क्या लेट किया है, वो लेट किया है A - A का ट्रांसपोज। इसका मतलब A - A का ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, लेट करके कर लो, लेट करके कर दीजिए। मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए, आपने अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी जैसी मर्जी कीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की तरफ चलते हैं। और इस लास्ट सम जो 4 पार्ट है ना, लास्ट में ही 2 सम हो रहते हैं ऑप्शन टाइप्स के। ठीक है, वहाँ लेकिन थ्योरी वाला सम जो है ये लास्ट है। 4 पार्ट है इसके। ठीक है, कुछ आपको वर्क के लिए भी देखेंगे मैं एक आधा इसमें, अगर अच्छा लगा तो। देखिए, ये पेन लगाते हैं ग्रीन। चलो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपने सिमेट्रिक और ग्रीन पेन लिया था साथ ही, ब्लू कैसे आ गया? अब आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लगाना है, जैसे मैंने एग्जांपल करवाया था आपको। कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल नंबर 22। सेम सम है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सेम सम है। पहले कीजिए फर्स्ट पार्ट, 3 5 1 - 1 कीजिए। ये ए मैट्रिक्स मान लीजिए आप, ए इज इक्वल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, बोलो। अब बोलोगे जी बिल्कुल इसका पहले ट्रांसपोज करेंगे हम। उसका ट्रांसपोज कीजिए, ए का ट्रांसपोज इक्वल, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। A + A का ट्रांसपोज क्या आएगा जल्दी बताओ। अब बोलोगे 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 - 1 - 2। ठीक है जी, 2 से डिवाइड कीजिए, कीजिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 वहीं पे कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा? 3 3 3 -2/3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। अभी मैट्रिक्स क्या मान लेते हैं हम? P मान लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए आप, P का ट्रांसपोज कीजिए। तो आप बोलोगे ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये रो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों बोल सकते हैं जी? ऐसे ऐसे ही बोल देंगे किसी को मैट्रिक्स सिमेट्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो है इसी के इक्वल आया हुआ है। इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आया हुआ है? इसी के इक्वल आया हुआ है। देख लीजिए ध्यान से आप। अब आपने क्या करना है? अब आप कीजिए A - A का ट्रांसपोज, A - A का ट्रांसपोज। ठीक है, माइनस कीजिए, 3 - 3 0। ठीक है, माइनस कीजिए इसको, 5 कीजिए। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 4 5 - 4, -1 - 1 क्या हो जाएगा? -1, और माइनस एक ये रहा, एक ये रहा, तो कट जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0। ठीक है जी, अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसको क्यों लेट कर दीजिए, ये 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 0 2 - 2 0। ठीक है जी, इसका ट्रांसपोज करेंगे अगर हम, अब इसको क्यों लेट कर देते हैं, क्यों लेट, लेट क्यों। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्यों का ट्रांसपोज कीजिए, क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे इसका ट्रांसपोज करेंगे 0 2 - 2 0, 0 2 - 2 0, ये ट्रांसपोज आ गया क्या बताओ। अब ये इसका ट्रांसपोज आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू जो है माइनस क्यू के ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है, बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो वैल्यू माइनस है वो उसमें प्लस है, और उसमें जो वैल्यू प्लस की है इसमें माइनस है। बताओ, देखो चेक कीजिए, यहाँ पे 2 प्लस का है, यहाँ पे किस चीज का आ गया बताओ। आप बोलोगे माइनस का। यहाँ पे 2 किस चीज का है? माइनस का। यहाँ पे 2 किस चीज का आ गया? आप बोलोगे जी प्लस का। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो कि Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब Q जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई या नहीं हुई, बताइए जल्दी से। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं।
ठीक है। अब क्यू जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई अगर, तो आपने इसको कैसे लिखना था, आपने लिखना था पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू कीजिए। तो देखिए साथी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से पीछे, पहले सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे जो है -2 की 2 से डिवाइड करने पर -1 आएगा, मैंने -2/3 लिख दिया साथी। बहुत ही वेरी वेरी सॉरी, प्लीज मेरे को क्षमा कीजिए ना छोटी सी मिस्टेक के लिए। हो जाती है साथी कई बार हमारे से भी। तो अब मैंने वैल्यू लिख दी पी प्लस क्यू। अब इसको प्लस कीजिए जल्दी से जल्दी। 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3। 3 और 2 5। 3 और 2 5, और -1 का -1। अब आप चेक कीजिए क्या ये मेरे पास एक ही वैल्यू थी, आप बोलोगे जी बिल्कुल एक ही वैल्यू थी। यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि जी आपने एक्सप्रेस कर दिया इसको, ठीक है। इक्वल है किसके, ये इक्वल आपने आखिर में लिखना है, ये इक्वल है 8, ठीक है, ये इक्वल है 8, ठीक है। ये आपने करना है। अब कुछ एक और सम रखते हैं, वो जरूर कर लीजिएगा आप। सेकंड पार्ट कीजिए इसका। सेकंड पार्ट, ए मैट्रिक्स इज इक्वल 6 -2 2, -2 3 1 -1 2 -1 और 3, ठीक है। और अब आपने क्या करना है बताओ, इसको भी ऐसे करना है सेम तरीके से, इसी का पार्ट है ना। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज इक्वल, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की प्लस करनी है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए। 6 और 6 12, -2 -2 -4, 2 और 2 4, ठीक है जी, 2 और 2 4, -2 -2 -4, 3 और 3 6, -1 -1 -2, 2 और 2 4, -1 -1 -2, 3 और 3 6। बात क्लियर हुई इतनी, 4 -2 6, 8 में से का ट्रांसपोज आ गया। अब आप क्या करो, उसको 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, एक ही बात है ना। चलिए, 2 से डिवाइड कीजिए इसको 6, इसकी डिवाइड कीजिए -2, इसकी डिवाइड कीजिए 2, इसकी डिवाइड कीजिए -2, इसकी डिवाइड कीजिए 3, 2 3 6, इसकी डिवाइड कीजिए -1, इसकी डिवाइड कीजिए 2, इसकी डिवाइड कीजिए -1, इसकी डिवाइड कीजिए 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बताओ। अब इसको लेट कर दीजिए पी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, कीजिए एक बार ट्रांसपोज इसका। आप बोलोगे रो को कॉलम में चेंज कीजिए, कर दिया जी। इस रो को इस कॉलम में चेंज कीजिए, आप बोलोगे ये भी कर दिया जी। इस रो को इस कॉलम में चेंज कीजिए, आप बोलोगे ये भी कर दिया जी। अब चेक कीजिए क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल 100% इक्वल है। तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल, देयरफॉर पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, निकालिए। निकालते हैं, 6 में से 6 गए 0, -2, या इसको लिखना पड़ेगा साथ ही, लिख लेते हैं इसको पहले। देखिए साथी, इसको लिखते हैं अब, ए और ए का ट्रांसपोज। अब ये चीज तो मैंने अभी नोटिस करी साथी, कि इसका भी ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, यानी ए खुद भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो यानी अब अगर हम इसकी माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। ये अभी मैंने नोटिस करी जब मैं नोट कर रहा था। प्लस वाले में तो मेरा ध्यान प्लस करने में था केवल, ज्यादा नोटिस मैंने नहीं किया। लेकिन अब मैंने ध्यान दिया कि जो ए है वो खुद भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में ए में से ए का ट्रांसपोज जब हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा। देखिए 6 में से 6 0, आप बोलोगे -2 में से -2 गया 0, 2 में से 2 गए 0, -2 में से -2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, -1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0, -1, -1 में से 0, और 3 में से 3 गए 0, ठीक है। यानी आपको अगर 1/2 करोगे तो भी सेम ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2 पहले कर दीजिए। किसके इक्वल मान लेते हैं, क्यू। अब क्यू का ट्रांसपोज भी क्या आएगा, आप बोलोगे 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 आ गया। लेकिन आपने फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना। देखिए क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक भी हो सकती है तो, लेकिन हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मान के चलेंगे, क्योंकि हमने शो कैसे करना है, हमें शो करना है कैसे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में हमें इसको ऐसे शो करना है। इसलिए हम जो है यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्यू का ट्रांसपोज इक्वल -क्यू। अच्छा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, लेकिन हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना था, हमने लिखना है दोनों को जमा करके, यानी हमने क्या लिखना है, अब देखिए सिंपल बन गया अब तो सम बिल्कुल ही। पी को प्लस क्यू लिखना है, यानी यही आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये खुद एक इक्वल है, तो आप लिख दीजिए कि, और फॉर्मेलिटी सी पूरी करनी है, अब तो सम तो हो गया। तो आप लिखोगे पी प्लस क्यू, ठीक है। पी की वैल्यू मेरी कितनी है, लिखिए पी की वैल्यू कितनी आई, पी की वैल्यू मेरे पास आई 6, -2, 2 -2 और 2, यहाँ पे 2, 3, -1 और 3, ठीक है जी, और प्लस क्यू क्या है, क्यू 0 0 0 है, ठीक है। अब इनकी जमा आप करोगे तो ये भी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए के, ठीक है। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया रिप्रेजेंट। थर्ड सम करें इसका, थर्ड सम कर देते हैं, फोर्थ सम आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड सम को हम कर लेते हैं, थर्ड सम आपका करा देते हैं, थर्ड थर्ड पार्ट यहीं पे कर देते हैं अगे, थर्ड पार्ट इसका। ये मैट्रिक्स गिवन है, 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 2, ठीक है जी। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए साइड में ही, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, अब मेरा पेन का कलर कर चेंज करने का मन कर रहा है। चलिए, ए का ट्रांसपोज कीजिए 3, इसको ये लाइन पड़ी है इसको खड़ी कर दीजिए, 3 3 -1, ये लाइन पड़ी है इसको खड़ी कर दीजिए, -2 -2 1, ये लाइन पड़ी है इसको खड़ी कर दीजिए, -4 -5 और 2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, क्या करना है, दोनों की प्लस करनी है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और 2 से डिवाइड करना है, कीजिए +3 और 3 6, 2 और 3 क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, -1 या +1, आप बोलोगे +1 क्योंकि 3 पे प्लस का निशान है, -1 -4 -5 -2 +3 क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, आप बोलोगे +1 -2 -4 +1 कितना हो जाएगा, -4 -5 है, -4 -1 -5 +1 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, -4, 2 और 2 4, ठीक है जी। अब इसकी 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा जल्दी बताइए, आप बोलोगे 3 1/2 -5/2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -4 से डिवाइड करोगे -2, यहाँ -4 से करोगे -2, यहाँ -5 से करोगे -5/2, यहाँ करोगे -2, यहाँ करोगे 4/2 यानी 2, इसको लेट करेंगे पी, इसका ट्रांसपोज कीजिए, पी का ट्रांसपोज निकालिए, ये रो पड़ी हुई है इसको खड़ी कर दीजिए, 3 1/2 5/2, ये रो पड़ी हुई है इसको खड़ी कर दीजिए, -1/2 -2 -2, ये रो पड़ी है इसको खड़ी कर दीजिए, -5/2 और -2 और 2, ठीक है, ये पी का ट्रांसपोज आ गया। अब चेक कीजिए क्या पी के इक्वल है, 100% इक्वल है, यानी आप बोल सकते हो पी जो है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी ना, बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों नहीं होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने माइनस करके प्रूफ करना है, A - A का ट्रांसपोज निकालिए, अब A - A का ट्रांसपोज कीजिए, बड़े आराम से करेंगे, ये सारी चीजें मैट्रिक्स की चीजें है ना साथी, थोड़ा सा आप आराम आराम से किया करो। 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, 3 -2 यानी प्लस का 5, -1 -4 क्या हो जाएगा, -5, ठीक है ना, नहीं -5 नहीं होगा, -1 और एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, तो प्लस का 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3, -2 -3 -5, -2 -2 0, 1 -5 यानी 6, -4 +1 क्या हो जाएगा, -4 और +1 हो जाएगा 3, माइनस का वो भी, -5 -1 -6, 2 -2 0, ये -A का ट्रांसपोज आ गया, इसको क्यों लेट कर देगा, आप बोलो कर दीजिए क्यों। अब ये लेट करने से पहले 2 से डिवाइड जरूर कर दीजिए, 1/2, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं साथ ही, इसको बाद में क्यों लेट कर लेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए, तो आप बोलोगे 2 से डिवाइड या तो यहीं पे कर दीजिए या बाद में कर दीजिए, आप ऐसे कीजिए, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 A - A का ट्रांसपोज, अब कीजिए इसको, 0, 0 भी 2 से डिवाइड करेंगे 0, इसकी करेंगे 5/2, इसके करेंगे 3/2, इसके करेंगे -5/2, इसको करोगे 0/2 यानी 0, ठीक है, इसको करोगे 6/2 यानी 3, इसको करोगे -3/2 यानी -3/2, इसको करोगे -6 यानी -3, और ये आ जाएगा 0। ये मेरे पास क्या आ गया, इसको लेट कर दीजिए क्यू मैट्रिक्स, क्या लेट कर दीजिए इसको क्यू मैट्रिक्स, आप इसके बड़े आराम से लेट कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज हम करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं,
साथी तो क्यू का ट्रांसपोज कीजिए, देखिए ये रो सीधी हो जाएगी, यानी 0 5/2 3/2 ऐसे आ जाएगा। ये रो ये सीधी हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा। ये रो हो जाएगी ऐसी। ठीक है जी, तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ। लिखिए वैल्यू। तो आप बोलोगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 और ये -3 इज इक्वल में 0। सो इज इक्वल 0 नहीं 0। देखिए चेक कीजिए, क्या ये मैंने रो कॉलम बना दी? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या ये वाली रो मैंने कॉलम बना दी? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या ये वाली रो मैंने कॉलम बना दी तीसरी वाली? आप बोलोगे जी बिल्कुल। यानी ये किसके इक्वल आ गए? माइनस क्यू के। तो आप बोल सकते हो क्यू जो हो जाएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलो जल्दी से। क्यू जो हो जाएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जल्दी चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे आप देखोगे 0 5/2 3/2 है, और अब यहाँ पे -5/2 -3/2 आ गया। यहाँ पे दोनों माइनस से पीछे, यहाँ पे प्लस आ गए। ये प्लस का था, ये माइनस का, मतलब ये वाला एलिमेंट, मतलब आप बोल सकते हो कि जो प्लस का एलिमेंट था वो माइनस का हो गया, और जो माइनस का एलिमेंट था वो प्लस का हो गया। ठीक है साथी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, केवल इनको दिखाना है आपने पी प्लस क्यू को। तो अब इसके बाद साथी आपने पी प्लस क्यू निकालना है। तो निकालेंगे पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू निकालना है, देखिए निकालते हैं। तो कीजिएगा बड़े आराम से इसको। 3 + 0 3 हो जाएगा। 1/2 + 5/2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1/2 5/2 6/2 हो जाएगा। और 6/2 को क्या लिखेंगे हम? 3। तो यहाँ पे लिखिए 3। -5/2 और प्लस का 3/2 कीजिए इसको। -5/2 प्लस का 3/2 एल्शियम लीजिए, 2 एल्शियम। -5 + 3 कितना हो जाएगा? -2। तो -2/2 कितना होता है? आप बोलोगे -1। ठीक है जी, 1/2 -5/2 कीजिए, 1/2 -5/2 एल्शियम लीजिए, 2 एल्शियम। 1 -5 कितना हो जाएगा? -4/2। -4/2 काटिए, क्या आ जाएगा? -2। ठीक है ना, माइनस का 2। -2 + 0 -2। -2 + 3 प्लस का 1। -5/2 प्लस -3/2 कीजिए, प्लस -3/2 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना साथी, इतना तो बेसिक लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो, +2 क्लास के बच्चे हो। 2 एल्शियम। -5 -3 कितना आ जाएगा? -8। -8/2 कितना आ जाएगा? -4। ये लिखेंगे -4। -2 -3 कितना आ जाएगा? -5। 2 + 0 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है जी, तो क्या ये एक इक्वल है? चेक कीजिए, क्या ये एक इक्वल है साथी? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल एक इक्वल है, बिल्कुल 100% इक्वल है एक एक। तो हम बोल सकते हैं, हमने एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस करना था हमने एक्सप्रेस कर दिया। चलिए, अब दो सम और आते हैं इसको। एक सम आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, फोर्थ पार्ट इसका आपने होमवर्क करना है। 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, काफी इजी रहेगा। कोई भी दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर दीजिएगा, मैं जरूर से जरूर उसका सोल्यूशन डाल दूंगा अपने चैनल पे ही। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक, अगर ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए बी माइनस बी आपने बताना है क्या होगा। ए बी माइनस बी आपने बताना है क्या होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। सबसे पहले आपको पता है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक है तो। बात क्लियर हुई। अब ए बी माइनस बी ए निकालिए। ए बी माइनस बी ए क्या होगा? इसका ट्रांसपोज लिखिए, क्या होगा? आप बोलोगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये हो सकता है। अब ए बी के ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए हमने पीछे, अब ये कैसे लिखा पहले इसको समझते हैं। ये हमने लिखा, हमने पीछे भी प्रूफ किया हुआ है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, हमने पीछे ये भी प्रूफ किया हुआ है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। साथ ही साथ हमने पीछे भी प्रूफ किया हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ऐसे ही बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? आप बोलोगे ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के। तो साथी ये सब हमने इससे पिछले लेक्चर में प्रूफ किया हुआ है। अगर किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको तब भी बोला था कि ये आइडेंटिटी आपने डायरेक्ट भी याद रखनी पड़ेगी, इनका यूज होगा। तो कीजिए, ए बी के ट्रांसपोज को आप बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हो, बी ए के ट्रांसपोज को आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब आपको पता है बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आते हैं, लिखिए बी ए। यहाँ लिखिए क्या आएगा बताओ? ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो माइनस ए बी। समझ गए? बी के ट्रांसपोज की जगह बी, ए के ट्रांसपोज की जगह ए, ऐसे ही इसमें। तो बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन लीजिए, क्या आएगा? आप बोलोगे ए बी माइनस बी ए आएगा। यानी आप बोल सकते हो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? माइनस ए बी माइनस बी के। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस ऑप्शन को आप लॉक कर दोगे। क्या कर दोगे? लॉक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं इसका एक और।
नई स्लाइड चाहिए उसके लिए, ये लीजिए। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आपको कहा है ए मैट्रिक्स दी हुई है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा डॉट, डॉट नहीं कोस अल्फा कर ली। आपको बोला हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो आपने अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पहले ए का ट्रांसपोज कीजिए, इसको सीधा खड़ा कर दीजिए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया। इसको भी सीधा खड़ा कर दीजिए, साइन अल्फा और कोस अल्फा हो गया। ठीक है जी। अब इन दोनों की जमा कीजिए, कीजिए जमा। आप बोलोगे कोस अल्फा टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, कोस अल्फा टू कोस अल्फा। ठीक है जी, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 1। बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, 3.1 और 2 में हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के, तीसरा तीसरे एलिमेंट के, चौथा चौथे एलिमेंट के। ठीक है जी, यानी हम बोल सकते हैं टू कोस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के। 1 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, कोस अल्फा क्या आ जाएगा, 1/2। अब कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, जल्दी बताइए। अगर किसी ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ लिया होगा तो आप इसकी वैल्यू जो है उसमें बता सकते हो रेडियन में। और रेडियन में नहीं पता तो डिग्री में बताइए, कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 किस में होती है, जल्दी बताइएगा। तो आप बोलोगे कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाती है, ये आ जाएगा आपका कोस अल्फा इज इक्वल 60 डिग्री। 60 पे आती है 1/2, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन एक डिग्री का ही मतलब क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है, दूसरी यूनिट होती है डिग्री की। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आप पाई/180 से उसकी क्या करते हैं, गुना करते हैं। जीरो से जीरो 6×3 = 18, यानी पाई/3 आ जाएगा। अब किसी को अगर ये समझ नहीं आया तो आपको मैं जब सेकंड चैप्टर कराऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बड़े अच्छे से समझेंगे। अभी केवल ये समझिए, जैसे डिग्री होती है, डिग्री भी यूनिट होती है एंगल की, और रेडियन भी यूनिट होती है। तो जब डिग्री से रेडियन में हम चेंज करते हैं तो पाई/180 से गुना करते हैं। ठीक है जी। अब 12th में आपने रेडियन को ही पढ़ना है, डिग्री आपकी 10th तक ही होती है। ठीक है साथी। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हुई, बड़े अच्छे तरीके से 2 पार्ट में हमने कवर करा, बड़े अच्छे से कवर किया। ठीक है साथी, आशा करते हैं आपको लेक्चर जो है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा कुछ, अगर आपने एडवाइस अपनी देनी हो तो एडवाइस जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को शेयर कर दीजिए साथी, जो जो आपका फ्रेंड, आपका भाई, आपका बहन क्लास 12th में बड़ा अच्छा स्कोर करना चाहता है, गारंटी है। ठीक है जी। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।